नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। देखिए, जब हम लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जनरली पब्लिक में 2 ही तरीके के सेंटिमेंट रहते हैं। एक तो जो लोग क्रेडिट कार्ड मतलब या तो उनके बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव में बोलते हैं कि उनकी ज़िंदगी क्रेडिट कार्ड से चल रही है, कि उनके पास एक नहीं करीबन दसों कंपनी के क्रेडिट कार्ड होंगे। और या तो दूसरे तरीके के लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेना ही नहीं चाहिए। क्रेडिट कार्ड के ये नुकसान है, ये मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, क्रेडिट कार्ड से ये नुकसान हो जाते हैं। उनके पास क्रेडिट कार्ड का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। तो अगर आप तो इन दोनों के बीच में ये दोनों बहुत ही एक्सट्रीम व्यूज़ हैं। एक है जो बिल्कुल ही क्रेडिट कार्ड के ही फेवर में बोल रहे हैं, और या तो क्रेडिट कार्ड के बिल्कुल ही अगेंस्ट में बोल रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्रेडिट कार्ड फिर इतना पॉपुलर क्यों है, या फिर अगर ये इतना अच्छा है और इसमें कोई कमी नहीं है, तो फिर बुराइयां लोग क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, मैं आपको क्लैरिटी देना चाहूँगा क्रेडिट कार्ड में क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, हमें उसको यूज़ मतलब अगर हमें लेना है तो हमें इसमें क्या सोचना चाहिए, किस तरीके से हमें उससे कोई अगर बेनिफिट है तो हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, या जो लॉस हैं वो हमें लॉस से कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की, तो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट कार्ड के पहले मैं फ़ायदे बताना चाहूँगा। क्रेडिट कार्ड देखिए, आजकल क्रेडिट कार्ड जो हैं वो सैलरीड पर्सन्स हों, चाहे आपके आईटीआर हो, या फिर आपको कई बार वो अगेंस्ट एफडी भी दे देते हैं, तो उस क्रेडिट कार्ड इशू हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है, और जो भी आपकी सैलरी, जो भी आपकी इनकम है, उसके हिसाब से उसकी कैपेसिटी बन जाती है, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें से कैश पेमेंट भी ले सकते हैं, और बिलिंग साइकिल होता है 35 डेज़, 45 डेज़, ऐसा करके साइकिल होते हैं। और अगर उस साइकिल से पहले अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, उस आपकी पूरा इंटरेस्ट फ्री लोन होता है। तो बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यही इसका फ़ायदा भी है कि वो एक तरीके से आपको इंटरेस्ट फ्री लोन है। आपको जो क्रेडिट की जो आपकी मतलब बिल्स होते हैं जो आपको पे करने हैं, तो उसके लिए कहीं न कहीं आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जा रहा है, आपकी एक लिक्विडिटी मेंटेन हो जा रही है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा जब आप यूज़ करते हैं, तो बाकी बाकी चीज़ों में कई टाइप के लोन होते हैं जिनको आपका एंड यूज़ वेरीफाई करना होता है। जैसे कि अगर आपको कार लेना है तो कार ही के लिए मिलेगा, या फिर अगर आपको हाउसिंग लोन है तो हाउसिंग के लिए मिल रहा है, या इस तरीके के लोन होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कोई एंड यूज़ नहीं होता है। आप चाहे जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जैसे ज़रूरत है। आपको नकद लेना चाहें, कैश लेना चाहें तो कैश ले लीजिए, या आपको अपने बिल्स क्लियर कर लीजिए। तो क्रेडिट कार्ड का ये होता है। इसमें जो कंपनियां जो हैं, इसमें बहुत तरीके के बेनिफिट्स देती हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, अगर आपने आजकल एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस आपको हर लगभग मोस्टली में मिल रहा है, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, आपको मिल जा रहा है। इसके अलावा जब आप जाते हैं तो इसके अलावा और ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। जैसे कि आप को अगर आपने कभी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है। खासकर जैसे आजकल कॉमर्शियल साइट्स पे अगर आप जाएंगे, जैसे ई कॉमर्स साइट है कोई भी हो, आप जाएंगे तो उसमें क्रेडिट कार्ड पे कुछ ना कुछ आपको ऑफर ज़रूर होता है। तो तो इस ये आपको मिल रहा है। रिवार्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। रिवार्ड पॉइंट हर जो जैसे भी आप शॉपिंग करते जाते हैं तो उसमें आपको रिवार्ड पॉइंट मिलते जाते हैं, वो आपके ऐड होते जाते हैं, और लास्ट में अगर आप चाहो या बीच बीच में आप चाहो तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप उससे मूवी टिकट फ्री हो जा रहे हैं। कई बार आपको शॉपिंग है, कोई आपके होटल्स वगैरह में यूज हो जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज हो जा रहे हैं, फ्रेंचाइजी वगैरह अगर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें रहती हैं तो वहाँ पे वो यूज हो जाते हैं। तो बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं। अगर देखिए तो क्या नाम, आपको शॉपिंग हो रही है और आपको कैशबैक भी मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं। इसके अलावा आपको जब इस तरीके की चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी क्रेडिट कार्ड में जो सिबिल होती है वो भी आपकी बहुत अच्छी बनती चली जाती है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड का मतलब यही है कि लगातार आप ले रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं क्रेडिट पे, और उसको आप रिपे कर दे रहे हैं। तो आपकी एक जो क्रेडिट साइकिल है वो बहुत अच्छी बनती है, तो आपकी सिबिल बहुत अच्छी बनती चली जाती है। तो इसी फ़ायदे भी हैं। लेकिन जब आप बात करें कि अगर इतने सारे फ़ायदे हैं तो आखिर नुकसान क्या है, तो फिर क्यों लोग इतनी बुराई कर रहे हैं? क्या इतना मतलब ऐसा क्या चीज़ है कि लोग इतना ज़्यादा उसके अगेंस्ट में बोलते हैं कई बार लोग? तो देखिए, जब जो इसकी फ़ायदे हैं वो कहीं ना कहीं इसके नुकसान भी बन सकते हैं कई बार, अगर आप उसको सही से यूज़ ना करें तो। जैसे कि अगर आप कई बार क्या होता है कि जो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन हो रहा है, जो आपको एक साइकिल है
35, 40, 45 दिन, जो भी आपको 42 दिन की जो भी आपको साइकिल मिल रही है, अगर उसमें आप किसी भी तरीके से अगर आप चूक जाते हैं पेमेंट करने में, तो बिलिंग साइकिल के अंदर करते हैं तो इंटरेस्ट फ्री है, लेकिन जैसे ही अगर आप वो लाइन क्रॉस कर गए तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना ज़्यादा होगा कि मान के चलिए कि क्रेडिट कार्ड से महंगा कोई लोन नहीं होता है, तो सबसे महंगा पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि सबसे बड़ी गलती ये होती है कि पैसा हमारे अकाउंट से नहीं जा रहा होता है या फिर हम कैश नहीं दे रहे होते हैं, तो कई बार बहुत ज़्यादा बिल पे हो जाता है। कई बार इम्पल्सिव बाइंग हो जाती है कि आप गए और आपने भावनाओं में बह करके आपने खरीदना था, सपोज 10,000 का सामान, आपने क्रेडिट कार्ड था तो आपने 20-25 हज़ार का सामान ले लिया, तो ओवर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे कर देते हैं, सैलरी तो आपकी वही है, तो खर्चे जब करते हैं या आपकी जो इनकम है वही है, लेकिन जब खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब आपको बिल पे करना होता है तो उसमें आप मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और फिर ये एक ऐसी चीज़ है कि आप एक बार आपने जो बिलिंग साइकिल अगर आपने मिस किया तो आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ता है, इतना ज़्यादा, और फिर आप चुकाने की कंडीशन में नहीं होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा एक जो होता है कि एक तो कोई इंटरेस्ट तो चार्ज लग ही गया, और जब आपने जैसे ही आपको प्रॉब्लम हुई तो कंपनियां एक ऑफर दे देती हैं कि मिनिमम ड्यूज जो है आप पे करके आप अपना क्रेडिट कार्ड कंटिन्यू करा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, मिनिमम ड्यूज जो होते हैं वो आपने दे करके 4-5 हज़ार रुपये दे करके आपने कंटिन्यू कर लिया, लेकिन वो जो इंटरेस्ट वो आप समझ लीजिए कि एक तरीके से वो फिर आपने अपना सर का दर्द आपने ले लिया है, क्योंकि आप मिनिमम ड्यूज पे करके आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका तो पेमेंट हो नहीं रहा है, लेकिन आप वो समझ लीजिए कि इतने हाई इंटरेस्ट रेट से वो बढ़ता चला जाएगा कि कुछ ही मतलब मुश्किल से 2 साल के अंदर वो दोगुना हो जाएगा, दोगुना आपको अमाउंट हो जाएगा। तो ये चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत आती है। और फिर जो आपने बात कही थी कि अगर आप सही से पे करते हैं तो आपकी सिविल का अच्छी बनती है, तो उसी तरीके से जब आप इसको मिस करते हैं इसकी पेमेंट्स, तो आपकी जो सिबिल होती है वो इतनी ज़्यादा तरीके से गड़बड़ होती है। मात्र 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कई बार छोटे छोटे क्रेडिट कार्ड होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स होती हैं, लेकिन उनकी वजह से आपकी सिबिल खराब हो जाती है। और आज के समय में आप सभी को पता है कि सिबिल खराब होना एक तरीके से समझ लीजिए कि आप अनटचेबल हो गए हैं। आपको कोई भी जगह से लोन नहीं मिल सकता, आपको कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी, कोई भी बहुत लोग आपको नहीं देंगे। और जो अगर आपको अनऑथराइज ऐप्स वगैरह ये सब जो देते भी हैं तो वो एक तरीके से उनमें जाना तो मतलब एक तरीके से खाई में गिरने के बराबर है। उसमें लोन लेने का मतलब है कि आप एक तरीके से पहले होता था ना, बधवा मजदूरी हो जाती थी, आप बिल्कुल जस्ट वैसे ही हो जाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा भी है, अच्छा भी है। फ़ायदे में आपको मैंने बताया कि आपको ऑफ़र मिल जा रहे हैं, डिस्काउंट को मिल जा रहे हैं, कूपन्स मिल जा रहे हैं, लॉयल्टी बेनिफिट्स मिल जा रहे हैं, आप उसको कैशबैक मिल जा रहा है, उसके लॉन्च एक्सेस मिल जा रही है, बहुत सारे ऑफर्स होते हैं। आप वो आपके तरीके से आपको बहुत एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन और अगर आप इसको चूक जाइए तो आपकी सिविल भी गई, आपको अमाउंट भी हैवी इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है, आपको सर का दर्द बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है कि अगर हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो क्रेडिट कार्ड को हम कितना अमाउंट का लेना चाहिए एक्चुअली में। देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में आप यूज़ उतना ही करिए जितने की आपकी नेट पे है। नेट सैलरी का मतलब हो गया, जैसे अगर सैलरी क्लास अगर आप हैं, अगर आप समझ लीजिए कि उतना ही लीजिए कि उसको आप नेक्स्ट मंथ में पे कर सकें। अगर आपको सैलरी मान लीजिए आपकी 10,000 है और आपको सारे खर्चे काटने के बाद आपको 4,000 बचते हैं, 4,000 रुपये ऐसे हैं, सारे खर्चे निकालने का 4,000 रुपये आपके बचते हैं कि आप इन 4,000 रुपये को आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं। तो अगली बार जो आप उतना ही का ही क्रेडिट कार्ड यूज़ करिए कि 4,000 है तो 4,000 रुपये अगले मंथ में पे कर दीजिए। सिंपल सा रूल ये है, आप उतना ही क्रेडिट कार्ड से खर्च करिए जितना कि अगले महीने आप पे कर ही देंगे। उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। अगर आप इफ एंड बट में हैं, अगर आपने ओवर एक्सपेंडिचर कर रखा है, तो मान के चलिए कि क्रेडिट कार्ड वो गड्ढा है जिसकी कोई गहराई नहीं है, वो आपको तहस नहस कर सकती है। आपने कई बार ऐसे सोशल मीडिया पे देखा होगा, आपने यूट्यूब में देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस अपने लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जहाँ पे क्रेडिट कार्ड की वजह से उनकी मतलब एक क्रेडिट कार्ड के चक्कर में उनको दूसरे क्रेडिट कार्ड लेने पड़ रहे हैं, दूसरे को पूरा करने के लिए तीसरा, तीसरे को करने के लिए चौथा। इस तरीके से लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास आप हैरान रह जाएंगे कि 20 से 25 क्रेडिट कार्ड तक होते हैं लोगों के पास, बनते चले जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड। तो ये एक तरीके से समझ लीजिए वो एक तरीके से डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं। वो अपना पैसा, अपना सुकून, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री, अपनी
फैमिली, हर तरीके से वो परेशान हो जाते हैं फिर। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि क्रेडिट कार्ड आप जरूर यूज करिए, लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड में कभी भी ओवर एक्सपेंडिचर नहीं करना है। आपको क्रेडिट कार्ड में उतना ही खर्च करना है जितना आपको पे कर ही दें। आप क्रेडिट कार्ड समझिए कि दो धारी तलवार है। आपको, अगर आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप उसमें कहीं भी भावनाओं में बह करके, या आपने, क्योंकि होता है क्या है, जब जैसे भी खर्चे आते हैं और अगर आदमी के पास पैसे की कमी होती है तो कई बार परेशानी में वो क्रेडिट कार्ड सबसे इजी ऑप्शन होता है, उसको स्वाइप करता है, उसकी सारी टेंशन खत्म। लेकिन वो ओवर एक्सपेंडिचर तो कर दिया, या वो जो खर्चा था वो तो कर दिया, या फिर कई लोग क्या करते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड से किसी की मदद कर दी। तो ये सबसे बड़ी गलती है। पहले अपनी मदद करिए, दूसरे की मदद बाद में करिए। तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। दो धारी तलवार मैंने बताया आपको, आप करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा है। अगर थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो याद रखिए कि इसमें नुकसान उतना ही ज्यादा है। तो इसको हमेशा से ध्यान रखिए। नमस्कार।